आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं क्योंकि सोचोगे अब क्या एक एक फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, है ना, 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े हो रहे हो तो थोड़ा लेवल भी इंक्रीज़ होगा, तो हम रिएक्शंस भी साथ में मैं आपको थोड़ी सी करवाऊँगी जो कि आपको बेसिक है, जो पता होनी चाहिए। ठीक है, और केमिकल चेंजेस तो और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिज़िकल चेंजेस बहुत इजी है, आपको पता है, केमिकल भी आपको पता है, लेकिन हम उसमें कुछ एग्जांपल्स अच्छी सी लेंगे, बढ़िया सी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला टॉपिक है हमारा फिज़िकल चेंजेस। बेटा फिज़िकल चेंजेस पता है क्या होते हैं? फिज़िकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें सब्सटेंस की सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, इन विच जहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, वही रीअरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस की सिर्फ रीअरेंजमेंट होगी। इसका मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ना, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता है, और इसमें फ़िज़िकल चेंजेस ही होते हैं। जी, ये जो मैंने लाइन बोली है ना कि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज़ करेगा, है ना, केमिकल जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन हम समझते हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या है। फ़िज़िकल चेंजेस में आपको देखने को मिल सकता है कि किसी चीज़ का साइज़ चेंज हो रहा है ना, किसी चीज़ का साइज़ चेंज हो रहा है, हो सकता है कि कलर चेंज हो सकता है स्टेट चेंज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो जहाँ पे आपको, जैसे मान लो आपके पास पेपर था, आपने पेपर को ऐसे फाड़ दिया, है ना, ये एक पेपर था, आपने उसको स्क्वायर पीसेस में डिवाइड कर दिया। एक तो साइज़ छोटा हो गया, शेप जो थी वो स्क्वायर ही है, छोटी हो गई, है ना। तो क्या हो गया, ये एक फिज़िकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज नहीं है। स्टेट, अब देखो स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब समझो कि आपके पास आइस थी, है ना, वो क्या थी, एक सॉलिड थी, एस मतलब सॉलिड। अब वो मेल्ट होगी और वो ऐसे पानी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लिक्विड है ये, तो ये पानी ना, मैं आपको समझाती हूँ, ये आपने समझ लिया ना, तो जो मैंने पहले लाइन बोली थी वो आपको समझ में आएगी। इसको समझते हैं हम इसको समझना है। देखो जैसे कि ये बात समझना कि सॉलिड, पानी की सॉलिड फॉर्म क्या होती है, आइस, क्लियर है। और लिक्विड क्या होती है, लिक्विड वाटर, पता है आपको, वाटर, ठीक है। और गैस की फॉर्म क्या होती है, वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यस, वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब देखो आइस में आपको पता है कि ये एक सॉलिड है, तो पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे होंगे, थोड़े से अटैच्ड होंगे, साथ साथ में होंगे, इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम होंगी। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस थोड़ी सी कम होती है सॉलिड में से, और इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इससे आपसे अगर कोई आपसे कंपोजिशन पूछे, इतनी पास नहीं होते, इसकी कंपोजिशन बताओ। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किससे बने हुए हैं। कंपोजिशन क्या है तीनों की, H2O मॉलिक्यूल है ना, इसमें भी H2O मॉलिक्यूल है, इसमें भी H2O मॉलिक्यूल है, इसमें भी H2O मॉलिक्यूल है। सिर्फ क्या हुआ है, जो एटम्स हैं वो अरेंज किए हैं, है ना, ये थोड़े पास थे, ये थोड़े जो थे थोड़े से दूर हो गए, और ये और भी दूर हो गए गैस के। इसकी कंपोजिशन अगर आपसे मैं पूछूं तो है तो H2O मॉलिक्यूल है ना। जब H2O मॉलिक्यूल है, कंपोजिशन तो सेम है ना, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो क्या है, पानी है, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करी, वो पानी ही रहा, लेकिन स्टेट चेंज होगी। इतनी बात समझ में आई आपको? बस यही था फिज़िकल चेंज। अब इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज होती है, कलर, शेप, साइज़, है ना, स्टेट चेंज होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी था तो ऑक्सीजन बन गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, पानी ही रहेगा। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये एक टेम्पररी चेंज होता है,
रिवर्सिबल चेंज होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज होता है, टेम्पररी चेंज होता है, और सिर्फ पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट होती है, कोई एनर्जी अब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई इसकी फॉर्मेशन नहीं होती एनर्जी की, दैट्स ऑल। एक और एग्जांपल समझो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स की मेल्टिंग होना। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बर्निंग ऑफ वैक्स एक केमिकल चेंज है, वो हम उसी में पढ़ेंगे, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैंडल है, मान लो कि ये कैंडल है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी विक है। देखो कैंडल भी दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है, एक होती है उसकी विक, एक होती है वैक्स, है ना। जो वैक्स होती है ना, इसको फ्यूल ऑफ कैंडल बोलते हैं, कैंडल की फ्यूल होती है, क्योंकि जब वैक्स बर्न करती है ना, यस वैक्स बर्न करती है, क्योंकि जब वैक्स की बर्निंग होगी ना, बर्निंग, ये हीट और लाइट एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, हीट और लाइट एंड, है ना, एंड लिखते हैं, ये ज़्यादा सही है, एंड बनाएगा लाइट एनर्जी। लेकिन ये हमें केमिकल चेंज में पढ़ना है, अभी हमें नहीं पढ़ना है। ये विक है ना, वैक्स होती है, एक विक होती है। जब मैंने इसको बर्न किया तो फ्लेम आएगी, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो आसपास की वैक्स है ना, नीचे ऐसे आपको गिरनी शुरू हो जाएगी, और आप देखोगे कि पहले थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगी। वैक्स थी तो वैक्स ही रही, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। ये तो सिंपल सी बात थी। एक और एग्जांपल ले लो, कटिंग ऑफ पेपर, वेरी सिंपल, 7th क्लास में पढ़ा है ना, कोई नया टॉपिक नहीं है। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर की कटिंग, कटिंग ऑफ पेपर, ये देखो पेपर था, मैंने इस पेपर को डिवाइड कर दिया इस तरह से, अब क्या बन गया, ये ऐसे पीसेस में बन गया, है ना। जस्ट क्या हुआ है, शेप चेंज होगी, साइज़ चेंज हो गया, शेप तो नहीं चेंज हुई, खैर रेक्टेंगुलर था तो रेक्टेंगुलर ही लाया। लेकिन मान लो कि पेपर था मेरे पास, है ना, लाइक दिस, मैंने उसको ऐसे सर्कल शेप में काट दिया, अब क्या हुआ, मेरे पास सर्कल है, शेप चेंज होगी, साइज़ चेंज हो गया, है ना। तो कटिंग ऑफ पेपर इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं है। ये तो सिंपल था। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर केमिकल चेंजेस, है ना। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेसिकली, इसी का उल्टा कर दो। केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज़ करेगा, पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे, नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, फॉर्मेशन नए बॉन्ड्स की होगी, ठीक है, नए बॉन्ड्स बनेंगे। इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज होंगी, ठीक है, और ये एक परमानेंट चेंज है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज भी होता है, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसमें एनर्जी ली भी जाएगी और अब्जॉर्ब भी की जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एग्जांपल्स समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। सबसे पहले कर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। कर्ड फॉर्मेशन केमिकल चेंज की एग्जांपल है। ये तो आपको भी पता है कि सिंपल कर्ड लेना है, एक वार्म मिल्क लेना है, उसमें कर्ड डाल दो, रात को रख दो, सुबह कर्ड मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम में प्रोसेस क्या होती है वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, हमारा जो मिल्क है उसमें एक शुगर होती है लैक्टोज, जो हम डेली मिल्क कंज्यूम करते हैं उसमें लैक्टोज शुगर होती है। प्री कर्सर कर्ड सुना है कभी, प्री कर्सर कर्ड, ये बेसिकली जब आप कर्ड को ना वार्म मिल्क में डालते हो वही होता है। कर्ड के पास क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है ना। जब आप कर्ड को वार्म मिल्क में डालोगे तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, और लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे जो मिल्क होता है ना, उसके अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। देखो अगर आपको याद हो रहा है ये वाला कर लो, अदरवाइज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका कोई काम नहीं हमें। एक ये यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एक्ट करेगा और इसको डीनेचर कर देगा। ये जब ये डीनेचर होगा ना तो टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आएगा, टर्शरी एंड प्राइमरी होंगे, ब्रेकडाउन हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल चेन हो जाएगी, चेन प्रोटीन्स बन जाएंगे, सिंपल प्रोटीन चेन की फॉर्मेशन होगी और आपको सेमी सॉलिड
सेमी सॉलिड सब्सटेंस कर्ड देखने को मिलेगा। अच्छा, कर्ड सोर क्यों होता है? बिकॉज उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सिंपल सी बात है, ये केमिकल चेंज था, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड और लैक्टोज कैसे ये केमिकल चेंज था, ये भी तो पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड और लैक्टोज, स्पेलिंग गलत हो गया, लैक्टोज। लैक्टिक एसिड का ना स्ट्रक्चर बताती हूँ। लैक्टिक एसिड जो बाद में बना उसका ना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। आपने शायद देखा भी होगा, OH यहाँ पे OH है ना, यहाँ पे H3C और यहाँ पे O, ये होता है। लेकिन लैक्टिक एसिड ही तो लैक्टोज में कन्वर्ट होता है और इसका स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट होता है। लैक्टोज ही, सॉरी ऐसे लगाना चाहिए था, लैक्टोज ही तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज का स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कंपोजिशन चेंज हुई, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है ना। इसका स्ट्रक्चर लैक्टोज का देखते हैं। लैक्टोज देखो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो समझने में याद नहीं करना है, लेकिन बता रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। याद नहीं करना है बस, ठीक है। याद अभी नहीं करना है, जब आपको क्लास में फर्दर पढ़ोगे ना तभी चीज़ें याद करनी है। ये होती है ऑक्सीजन। अब इसी के साथ यू विल नोटिस कि यहाँ पे भी कुछ इसका स्ट्रक्चर ना ऐसा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर देखो ना इंटायरली डिफरेंट है। चेंज ही हुए ना, लेकिन स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है ना। डाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं ज़रा। डाइजेशन की एग्जांपल भी अच्छी एग्जांपल है। डाइजेशन में क्या होता है, एग की एग्जांपल ले लो, है ना। एग की एग्जांपल ले लो, प्रोटीन की एग्जांपल ले लो, है ना। प्रोटीन की एग्जांपल पनीर, है ना। अगर आप एग नहीं खाते तो पनीर ले लो। पनीर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी। प्रोटीन है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी बेटा। प्रोटीन ब्रेक डाउन, प्रोटीन टूट जाएगा। जब प्रोटीन टूट जाएगा ना तो क्या होगा, वहाँ पे अमाइनो एसिड बनेगा, है ना। ये हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी, उसको यूज़ करेगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अमाइनो एसिड फिर प्रोटीन बन जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डाइजेशन इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एप्पल जो है आपने देखा होगा कि वो ब्राउन कलर का हो जाता है ना। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है। एप्पल वैसे रेड कलर का होता है, तो अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन मान लो कि ये एक एप्पल है। एप्पल को आपने यहाँ से खा लिया तो आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा कलर देखने को मिलता है एप्पल का, है ना। ये वाला कलर का होगा। कुछ टाइम रखोगे तो यू विल नोटिस कि ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज़ बिकॉज इसके अंदर ना एक एंजाइम होता है, ठीक है। एक एंजाइम होगा इसके अंदर। अब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है तो ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन होंगी, जिससे क्या बनेगा, मेलानिन। ये ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसको आप, इस प्रोसेस को, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। इसको फ्रीज़र में रख दो, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये एंजाइम जो है ना उसकी रिएक्शन कम हो जाती है। विनेगर एंड लेमन भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। ये एक एप्पल की एग्जाम्पल होगी। और एग्जाम्पल जैसे कि, अच्छा ये बात भी बताई देती हूँ, कैंडल की बर्निंग, है ना। देखो ये क्या किया मैंने, इसको बर्न किया तो व्हाट विल हैपन कि मैंने इसको बर्न कर दिया, है ना। आपको पता है कि ये इसकी विक होगी नीचे भी। अब थोड़ी सी वैक्स ना मेल्ट हो जाएगी और ये ना इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी वैक्स, और ये भी बर्न होना फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही है, जब आप कैंडल बर्न होती है ना तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वेपर्स की फॉर्म में निकलती है। वेपर्स की फॉर्म में नहीं, गैस की फॉर्म में निकलती है बेटा। और पानी निकलता है, वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। साथ ही साथ में अब क्या निकला, यहाँ पे स्मोक निकली, फ्लेम निकली, है ना। फ्लेम निकली ना, तभी तो जली, और हीट निकली है। ये रिएक्शंस हुई हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लो। और एग्जांपल क्या ले सकते हो, सोचो ज़रा।
फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इसको कैसे भूल गए, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसमें क्या होता है कि शुगर, ग्लूकोज पता है C6H12O6 है ना, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक इथेनॉल बनता है। इथेनॉल बताऊँ क्या होता है फॉर्मूला इथेनॉल का, याद कर लो, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस में काम आएगा। इथेनॉल होता है CHOH, इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके पास 5, ठीक है, ये होता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके अलावा आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा, देखा होगा, देखा ही होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन का रस्ट हो जाना। आपने देखा होगा आपके पास अगर कील है ना, अच्छी नहीं बनी, कुछ ऐसी होती है मान लो, उसके ऊपर ना ऐसे ब्राउनी सब्सटेंस बन जाता है। तो वो क्यों बनता है, देखो बेसिकली जब रस्टिंग हो जाती है आयरन की, है ना, जब आयरन रस्ट हो जाता है तो आपके पास क्या होता है, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है, ठीक है, Fe। उसके लिए आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए और पानी की प्रेजेंस चाहिए, और वो क्या बना लेता है, FeO3.X अब बच्चे इसको ही देख के घबरा जाएंगे, कुछ नहीं है, इसी को अरेंज किया है कैसे, आयरन ऐसे का वैसा ही उठा लिया। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 1, ये 2 और 1, 3 ऑक्सीजन होगी ऑक्सीजन। अब क्या हुआ कि H2O ने कहा कि तुमने मेरे से ऑक्सीजन ले कैसे ली, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अब मैं तुमको ऑक्सीजन नहीं दूंगा, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, अभी मैं तुमको ऑक्सीजन नहीं दूंगा। और फिर उसने ऐसे ही कॉपी कर लिया। ईजी थी क्या, डिफ़िकल्ट था यार, Fe लिखा, ऑक्सीजन यहाँ से ली, .X और H2O लिखा, है ना, सिंपल थी रस्टिंग ऑफ आयरन की भी। इसको प्रिवेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार रस्ट लग गया फिर आप पेंट कर दोगे तो वो हट जाएगा, नहीं, वो स्टॉप हो जाएगी फर्दर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा फिर। ये हो गई आपकी केमिकल चेंजेस, है ना। एक और एग्जांपल है फ्यूल बर्निंग। देखो पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कैरोसिन जो भी है, जब वो बर्न होते हैं ना, तो एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे जो कि गैस की फॉर्म में होती है, दूसरा वो पानी निकालते हैं जो कि वेपर्स की फॉर्म में होता है। और हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, उसमें हमेशा लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी जो है इन्वॉल्व हो रही है। मैंने पूरा नहीं लिखा, बोल दिया है, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी की फॉर्म होगी। इतनी बात समझ में आई आपको, बर्निंग ऑफ कैंडल भी करवा दिया, रस्ट भी करवा दिया, फ्यूल भी करवा दिया, है ना। अच्छा मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज़ FeO3.XH2O। ये बेसिकली कुछ नहीं है, फेरिक ऑक्साइड है, दैट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है। एक लास्ट एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस की, दैट इज़ बर्निंग ऑफ पेपर। ओहो, बर्निंग ऑफ पेपर कि जो पेपर है ना वो बर्न कैसे होता है। पेपर ना कार्बन हाइड्रोजन से बना है, जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो वो CO2 बना लेंगे, पानी बना लेंगे, ऐश देखने को मिलती है आपको, है ना, आपको स्मोक देखने को मिलती है। क्लियर, इतनी बात हो जानी चाहिए क्लियर। अब हम दूसरा टॉपिक भी शुरू कर लेंगे। अच्छा मैं बार बार बोल रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है ना वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सब्सटेंस है ना, एक सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस है, उससे 2-3 नए सब्सटेंस और बन जाएंगे, केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्ट होंगे, नए बॉन्ड्स टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। ये होते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि, है ना,
ओरिजिनल होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स, जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स, जब वो रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स बनेंगे। केमिकल रिएक्शन में हमेशा याद रखना है ना कि पुराने बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ द ओल्ड bonds, chemical bonds, leads to the forms new molecular and leads to molecular formation of the new substances called products। ठीक है, in the chemical reaction क्या होगा कि one element will not change to the another element, just rearrangement take place। अब ये मैंने क्या बोल दिया, देखो जैसे मैंने आपको पानी पता है कैसे बनता है, ऑक्सीजन H2O से बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन था तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगी, यहाँ पे कहीं पे कार्बन नहीं है ना तो यहाँ पे कार्बन नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि C2O बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना तो शायद इसी की अरेंजमेंट हो जाए, इन दोनों की अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन आपको दो ही, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही देखने को मिलेंगे। अब कुछ ना कैसे पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है ना, मैंने तो बता दिया ना आपको कि केमिकल चेंज कैसे पता चलेगा। देखो पानी की एग्जांपल ली मैंने, ऑक्सीजन की एग्जांपल ली, ये जो है H2O बन गया, H2O मॉलिक्यूल बन गया। इसकी कंपोजिशन बताओ, ऐसे होती है ना, नहीं पता तो देख लो, ठीक है, ऐसे होगी। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये तो एक कलरलेस होता है, एक ओडर लेस होगा, दूसरा हाईली फ्लेमेबल होता है, ये कलरलेस भी होता है ओडरलेस भी होता है, साथ ही साथ में कंबशन को सपोर्ट करता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कलरलेस है ना और ओडरलेस लिख लेना। ये कलरलेस भी होगा ओडरलेस भी होगा पानी, लेकिन ये तो पानी आग को बुझाता है ना, तो एक्सटिंग्विशर का काम करता है एक। यहाँ पे क्या हुआ कि कलरलेस ओडरलेस ये प्रॉपर्टीज़ तो सेम थी, लेकिन ये फ्लेमेबल है, ये कंबशन को सपोर्ट करता है, ये तो आग ही बुझाता है, तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। ये नहीं समझ में आया, और एग्जांपल लेके बता देती हूँ। कौन सी एग्जांपल, ये देखो ये एग्जांपल, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ। कलरलेस है ओडरलेस है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है ना, कंबस्शन को सपोर्ट करेगा। इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ है, कलरलेस है ओडर, व्हाट हैपन्स, कलरलेस है ओडरलेस है, लेकिन ये इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैस क्या है कि इसको रिएक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है, इसको रिएक्शन ज़्यादा पसंद नहीं आती है, और ये बना है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी पता है क्या है कि इसका कलर भी है रेडिश ब्राउन गैस। इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे लिख रही हूँ, ठीक है। रेडिश ब्राउन गैस भी बनाएगा, ओडर भी होगी, इसकी ओडर भी होगी, और बेटा इसकी प्रॉपर्टी पता है क्या है कि ये रिएक्टिव भी बहुत है। ये कंबशन को सपोर्ट करता था, ये रिएक्टिव नहीं था, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ बना इन्हीं से है, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये होता बनता कैसे है, इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो इजी है, बता रही हूँ कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे ऑक्सीजन अटैच होगी। 3D नहीं बना, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बस यहीं पे हमारा जो टॉपिक है, 2 टॉपिक आज हमने कवर किया है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं।